वाना में दहशत गर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहरी आबादी को बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। कार्रवाई में एक खारिजी जहन्नुम वासिल और 5 जख्मी हुए। बारूदी मवाद बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। अमरीकी फौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर शदीद बमबारी, मुख्तलिफ शहरों में धमाके, मजीद 3 अफराद शहीद। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। इन हमलों में निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। धमाकों से शहर गूंज उठे। अहवाज, लार, बंदर अब्बास, सिरक, जजीरा, कशम और अमीदिया पर भी शदीद बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के शहर जस में बिजली तनसीबात, डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने 3 पुलों और अहम सुरंगों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद सुबह में मुतादिद शाहराहें, राब्ता सड़कें बंद कर दी गईं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमरीका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की, जिसके साथ ही अमरीका के साथ ईरान की मुफाहमती याददाश्त तकरीबन मुर्दा हो चुकी। इजरायली हुकूमत का जनूबी लेबनान से इनखला ना करना, आबदाए हुर्मुज़ में गैर कानूनी मुतबादल रास्ता बनाना, ईरान के खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना और ईरान के असासे जारी ना करना, ये सब अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम की दुखती रग मजीद दबा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। इस बार हफ्तावार नहीं 3 रोज़ के लिए कीमतों में रद्दोबदल किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे, डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 316 रुपये 15 पैसे और डीजल की फी लीटर कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिज रहेंगी। तेल मार्केटिंग कंपनी और पेट्रोल पंप मालिकान मैदान में आ गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन नौमान अली भट्ट ने मुजवजा डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा, हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। जो भी पॉलिसी बनती है आवाम के खिलाफ बनती है, आखिर में आवाम से पैसा निकाला जाता है। फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौके से फ़ायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें दूर कर दी गई। आज का पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बहुत बदल चुका। नए कारोबार के रजिस्ट्रेशन और महकमाना उमूर को आसान बना दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमरीका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तबल जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की, जिसके साथ ही अमरीका के साथ ईरान की मुफाहमती याददाश्त तकरीबन मुर्दा हो चुकी। इजराइल हुकूमत का जनूबी लेबनान से इनखला ना करना, आबनाए हुर्मुज़ में गैर कानूनी मुतबादल रास्ता अपनाना, ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना और ईरान के असासे जारी ना करना, ये सब अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त के खिलाफ वर्जियाँ हैं।
ईरान ने हरमज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 मासूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। इस्माइल बकाई का कहना है कि हरमज़गान सूबे में अपने गैरकानूनी हमलों के दौरान अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर एक और खुले जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौके से फ़ायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें दूर कर दी गईं। आज का पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बहुत बदल चुका। नए कारोबार के रजिस्ट्रेशन और महकमाना उमूर को आसान बना दिया गया है। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियालकोट शहर में इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सियालकोट की तरक्की देखकर दिल खुश होता है। रिंग रोड का पहला मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। रिंग रोड पहले फेज़ में 4 तहसीलों को लिंक करेगा। मोटरवे हमारे दिफा के लिए भी अहमियत की हामिल है। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहम। वज़ीर आला पंजाब ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम के सुपुर्द कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की का सफ़र सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अवाम को जदीद शहरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने तकरीबन दौरान सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को अपने पास बुलाया, उनके मुलाकात के उनकी ख्वाहिश पर ग्रुप फ़ोटो बनवाया और उन्हें दिल लगाकर अवामी खिदमत अंजाम देने की यकीन दहानी की। सिंध हुकूमत का 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए बस डिपो के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को जदीद आरामदेह माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की कोशिश है नई बसों को फौरी तौर पर अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।